प्रकार करें रैखिक गति। हम जब किसी भी वस्तु को किसी सीधी रेखा पर चलते हुए देखेंगे तो उसे हम रैखिक गति कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी धावक को किसी सीधी रेखा पर दौड़ते हुए देखते हैं, जो किसी सीधे पथ पर चलते हुए देखते हैं, तो वह रैखिक गति कहलाती है। जैसा कि मान लिया जाए यह हमारा एक रास्ता है और इस पे दो बिंदु हैं, ए एवं बी हैं, और यहाँ से यहाँ तक क्या इसका डिस्टेंस है, इसकी दूरी है, और इस पर कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी वाहन सीधी रेखा में अगर चलती है ना, तो इसे हम है ना क्या बोलेंगे? रैखिक गति बोलेंगे। कौन सी गति बोलेंगे? रैखिक गति बोलेंगे। ठीक है, कोई भी वाहन अगर सीधी सीधी चलती है तो इसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक गति बोलेंगे। कौन सी गति? कौन सी गति बोलेंगे? रैखिक गति। चल, उसके बाद आता है हमारा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, जैसे आप वृत्तीय गति को समझ सकते हैं कि अगर कोई धावक किसी गोलाकार खेल के मैदान में चारों तरफ उस मैदान के किनारे किनारे दौड़ता हो, वृत्तीय गति है। आपको समझने के लिए एक और उदाहरण, आप साइकिल चलाते हैं, आपके साइकिल का टायर हूबहू गोल चारों तरफ घूमता है, वह कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। कौन सी गति है? कोई अगर बाबू मशीन है, कोई इंजन है या सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन का जो चक्का घूमता है, कैसा घूमता है? गोल गोल, है ना? यह भी कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। तो आप वृत्तीय गति को समझ सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स किसी एक बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। ये खेल का मैदान है और यहाँ से ये मुंगेरी भाई दौड़ रहे हैं। कौन भाई है? मुंगेरी भाई है ना? रोशन कुमार है, इसका नाम रोशन कुमार है ना? और ये भी दौड़ रहा है ना? ये यहाँ से दौड़ते हुए दौड़ लगाएगा चारों तरफ, है ना? और पुनः यहीं पे चला आएगा। क्या कहलाएगा? यह वृत्तीय गति कहलाएगा। कौन सी गति? वृत्तीय गति कहलाएगा। कौन सी गति कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दोलनी गति। दोलनी गति को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे दोलन करता है। आपने सिलाई मशीन देखा होगा मेरे साथी, सिलाई मशीन में आपको नजर आता होगा सिलाई करने वाली सुई, है ना? सुई जो है एक निश्चित स्थान पर ऊपर नीचे ऐसे 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 पुशअप्स करते रहती है। तो सिलाई मशीन का जो सुई होता है, जो ऊपर नीचे करता है, वह फिक्स स्थान पर ऊपर नीचे करते रहता है। उस गति को कौन सी गति कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। कौन सी गति? दोलनी गति कहते हैं। सिलाई मशीन, अब अगर झूले की बात करते हैं तो झूला पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो झूला एक स्थान से निश्चित दूरी तक जाता है, फिर इधर भी एक निश्चित दूरी तक जाता है। और यही घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी जिसको हम लोलक कहते हैं, उसमें पेंडुलम जो लटकता हुआ रहता है वो हमेशा हिलता डुलता रहता है। उसका फिक्स पाथ होता है, एक निश्चित रास्ता होता है, हमेशा डुलते हुए रहता है। ये पेंडुलम वाली घड़ी, यह सब दोलनी गति करता है ना? अब आते हैं बाबू और समझिएगा आवर्त गति क्या है ना? पीरियोडिक मोशन क्या है? इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती रहती है। अब कोई भी वस्तु है वो एकदम फिक्स एक निश्चित समय अंतराल में, जैसे हमने घड़ी के लोलक की बात कही थी, पेंडुलम की बात कही थी। पेंडुलम वाली घड़ी आप लोग देखे होंगे, लोलक वाली जिसमें घंटा जिसको हम लोग कहते हैं लटकते हुए रहता है ना? हमेशा डोलते रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक निश्चित समय अंतराल में कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी दूरी को या अपनी गति को दोहराती है, तो उस गति को हम लोग आवर्त गति का नाम देते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। जैसे अब अगर इसमें आपको सिलाई मशीन की सुई भी हो गई, है ना? घड़ी के पेंडुलम हो गई, झूले की गति हो गई, ये सारी की सारी गतियां लगभग बाबू आवर्ती गति और दोलनी गति हूबहू एक समान दिखता है। लेकिन दोलनी गति में समय
निश्चित नहीं होता, लेकिन आवर्त गति में समय निश्चित होता है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग यादृच्छिक गति। ये बाबू हमारा रैंडम मोशन है, इसके बारे में आपके पुस्तक में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि एक ऐसा भी मोशन होता है जिसका कोई पैमाना ही नहीं होता है। जैसे मक्खियों का उड़ान, मक्खी उड़ती है, यहाँ बैठी, तुरंत उड़ करके यहाँ, फिर उड़ करके यत्र तत्र जहाँ तहाँ, जैसे मक्खी का उड़ना है ना, मक्खियों का उड़ना, मच्छर का उड़ना है ना, मधुमक्खी जो अभी हमारे हाथों पे बैठी हुई थी, मधुमक्खियों का उड़ना, और अन्य जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनका गति करना, ये सब कौन सी गति कहलाती है? कौन सी गति? यादृच्छिक गति कहलाती है। और इस यादृच्छिक गति से हमने गति के सारे टाइप्स को देख लिया है, और हम अब इसको पुस्तक से या फिर अपने माध्यम से कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए लिखने के लिए।